वीडियो तक आ ही गए हो तो पूरा वीडियो देखकर जरूर जाना। आपको एक बहुत अच्छी खबर मिलेगी और आपको एक मोटिवेशन भी मिलेगा कि क्यों एमपी टेट 2026 में ही हमें नौकरी ले लेना है या सिलेक्शन हमें ले लेना है। ठीक है। कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि 99,000 पद खाली है शिक्षकों के, मतलब वास्तव में तो इससे ज्यादा कहीं खाली है, पर ये बात हो रही है प्रॉपर माध्यमिक शिक्षक की और हायर सेकेंडरी, मतलब हाई स्कूल वाले जो शिक्षक होते हैं, हायर सेकेंडरी के शिक्षक होते हैं वर्ग एक वाले, उनकी बात हो रही है प्रॉपर। ठीक है ना, वर्ग तीन की इसमें बात नहीं है, लेकिन वर्ग तीन की बात भी मैं आपको बताऊंगा। अभी आपको पता होगा 2026 का कैलेंडर आया व्यापम की तरफ से, तो वर्ग दो और वर्ग तीन की परीक्षाएं होने वाली हैं जुलाई और अगस्त में। अब एक सच्चाई आप जान लेना तो आपको खुद मोटिवेशन आ जाएगा कि क्यों इस साल ही हमें सिलेक्शन ले लेना है। ठीक है, इसकी हम बात कर लेते हैं। साथ ही जो 99,000 पद खाली है और नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, इसकी बात भी हम करने वाले हैं। ये न्यूज आपने हर कहीं देख ली होगी कि शिक्षा का सिस्टम फेल हो चुका है। 29,000 स्कूलों में 99,000 शिक्षकों की कमी है। ठीक है, बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जहां पर बच्चे बहुत कम है लेकिन उसके अनुपात में शिक्षक ज्यादा है, और कहीं कहीं ऐसा हो रहा है जहां बच्चे ज्यादा हैं पर शिक्षक कम है। क्यों? एक तो ट्रांसफर पॉलिसी का नतीजा रहता है कहीं ना कहीं, और शिक्षक अपना पसंदीदा ब्लॉक स्कूल छोड़ना नहीं चाहते। ठीक है। अब जैसे आपको यहाँ लिखा दिख रहा होगा, स्कूल जहां 4 साल से छात्र नहीं है पर शिक्षक पदस्थ है। ठीक है, शिक्षकों की कमी कितनी है? यहाँ परसेंटेज में बता रखा है कि 45% जो है हायर सेकेंडरी में, मतलब वर्ग एक में। ठीक है ना, 40% हाई स्कूल स्तर पर, मतलब वर्ग दो में। ठीक है, और 33% मिडिल में है, और 10% प्राइमरी में शिक्षक कम है। ठीक है ना, और यहाँ पर शिक्षक कमी का परसेंटेज वगैरह ये न्यूज आपको 100% मिल गई होगी, नहीं भी मिली तो टेलीग्राम चैनल पर मैंने अपलोड कर दिया है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। कैग की रिपोर्ट है कि 66,814 स्कूलों को इन्होंने ऑडिट किया था और लगभग 29,000 स्कूलों में 99,000 शिक्षकों की कमी इन्होंने पाई। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, एक न्यूज और आई है आज। ठीक है, कि 15 साल में 49,000 स्कूलों में ताले सपना दिखाकर फिर विलय की तैयारी। अब एक चीज आप समझो, आपको पता होगा एक चीज, आरटीआई, ठीक ना, राइट टू, आरटीई, ठीक है ना, राइट टू एजुकेशन एक्ट, इसके माध्यम से सरकार क्या करती है, विद्यार्थियों को, जो कमजोर वर्ग के विद्यार्थी रहते हैं उनको 25% आरक्षण किसमें देकर, प्राइवेट स्कूलों में देकर वहां पर उनका एडमिशन करवा देती है, और सरकार स्वयं इन प्राइवेट स्कूल वालों की जेब भरती रहती है। उसके बाद सरकार सरकारी शिक्षकों से कहती है कि भाई आप क्या करो, एडमिशन लेकर आओ, गांव के जो प्राथमिक स्कूल रहते हैं वहां पर आप एडमिशन लेकर आओ, यदि आप एडमिशन लेकर नहीं आओगे तो हम शाला बंद कर देंगे। जब आप गांव के बच्चे को, जो निर्धन वर्ग का बच्चा है जिसको आप कायदे से सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहिए, पर आप राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत उसको कहाँ डाल देते हो, प्राइवेट स्कूल में डाल देते हो, फीस भी आप स्वयं ही भर रहे हो उसकी, फिर आप इतनी सारी योजनाएं किसके लिए चला रहे हो? ठीक है, ये तो था, ये फैक्ट वाली बात है बिल्कुल, कि प्राथमिक स्कूल जो है इस प्रकार से साजिशन बंद किए जा रहे हैं। अब जो 99,000 पद खाली आपको दिख रहे हैं, अब आप सोचो, जैसे इस साल क्या हुआ है, 300 स्कूल इस सत्र में सांदीपनि स्कूल में मर्ज कर रहे हैं। सीएम राइज सरकार का बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, इसका नाम इन्होंने बदलकर क्या कर दिया था, सांदीपनि स्कूल। सांदपनी स्कूल में क्या करेंगे, ये 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी स्कूलों को मर्ज कर देंगे एक साथ, और इनका कहना है कि हम बस वगैरह की व्यवस्था चलाएंगे जिससे बच्चों को आवागमन में असुविधा ना हो। एक प्रकार से प्रोजेक्ट अच्छा भी है कि एक बड़ा स्कूल हो जाएगा, बिल्डिंग्स वगैरह यहाँ पर जो सुविधाएं दे रहे हैं बहुत अच्छी दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन इससे प्रभाव क्या पड़ रहा है, सरकारी शिक्षकों की जो संख्या है अब उनको कम लगेगी। वो क्यों? क्योंकि एक ही स्कूल हो जाएगा, उनको लगभग 35-40 बच्चों पर एक शिक्षक देना रहता है। गांव में क्या हो रहा था, प्राथमिक स्कूलों में या मिडिल स्कूलों में, कि वहां पर बच्चे कम है पर शिक्षकों की संख्या ज्यादा है, क्योंकि माध्यमिक में विषय शिक्षक भी उनको रखने पड़ते हैं। राइट, इसी प्रकार से उन्होंने मैथ और विज्ञान का शिक्षक, जो साइंस का टीचर होता है, उनको एक ही पद कर दिया कि भाई मैथ्स वाला ही साइंस पढ़ा देगा, हमें साइंस के टीचर की कोई आवश्यकता नहीं है। अब जो 99,000 पद खाली दिख रहे हैं और सभी लोग आपको चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं कि बड़ी मात्रा में वैकेंसी आने वाली है, बहुत बारी वैकेंसी आने वाली है, ये कोर्स, ये टेस्ट सीरीज, ये ऐसा ये वैसा, तो आप एक चीज समझ लेना, इस बार जितनी दम लगा सको, इस बार पूरी दम लगा दो और 2026 में सिलेक्शन ले लो। क्योंकि अब आने वाले साल में ये नहीं पता आपको कि जो 99,000 पद खाली आपको दिख रहे हैं रिपोर्ट्स में, वो भी नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं दिखेंगे? क्योंकि सरकार अनुपात समानुपात सब बराबर कर देगी, जैसा यूपी में उन्होंने हर बार किया। ठीक है, एमपी में भी वो यही करने वाले हैं, स्कूलों की संख्या कम कर देंगे, स्कूलों की संख्या कम हो जाएगी तो ऑब्वियस बात है शिक्षकों की संख्या जो उनको लगनी है वो भी कम हो जाएगी। यहाँ पर इस न्यूज में आया, जो आज की न्यूज है, 1,15,678 शिक्षकों के पद कुल मिलाकर, जो वर्ग एक दो तीन सभी कुछ मिलाकर 1,15,000 पद खाली है। ठीक है ना,
1968 स्कूल ऐसे हैं जिसमें एकमात्र शिक्षक ही मौजूद है, और 46,000 स्कूल ऐसे हैं जिसमें केवल 2 शिक्षक ही पढ़ा रहे हैं। थोड़ा सा और आपको जूम कर देता हूँ, काफी कुछ जानकारी इसमें तो बताइए, बहुत सारा डेटा इसमें बताया है। अब एक चीज आपको और दिखा देता हूँ यहाँ पे कि 300 स्कूल सांदीपनि में मर्ज तो कर ही रहे हैं, साथ ही प्रदेश में 7,000 स्कूल बंद कर दिए गए। 2020-21 से लेकर 2024-25 के सत्र में 7,000 स्कूल बंद कर दिए गए, ठीक है, ये लिखा है। जबकि मध्य प्रदेश में करीब 7,000 स्कूल बंद किए गए। क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि बच्चों की इनके पास संख्या नहीं है, और जो पद इनको शिक्षकों के समय से भर देने थे वो भी नहीं भर पाए। अब जब नहीं भरोगे तो भाई पेरेंट्स क्या सोचेंगे कि स्कूल में शिक्षक नहीं है, हम बच्चे का एडमिशन कैसे करवाएं, हम तो प्राइवेट स्कूल में ही एडमिशन उसका करवाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो अब आपको करना क्या है, एमपीटेट 2026 में जुलाई और अगस्त में एग्जाम होने वाले हैं, वर्ग 2 और 3 के। ये लेटेस्ट कैलेंडर है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा और प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा ये दोनों आने वाली है। अभी ये संशय बना हुआ है कि एक पेपर होगा या 2 पेपर होगा, फिर बाद में उन्होंने हालांकि कह दिया था कि एक कॉमन टेस्ट लेंगे, एक पात्रता परीक्षा लेंगे, उसके आधार पर मेरिट लिस्ट हम जारी करेंगे, ठीक है ना। तो इन बातों को आपको बहुत गंभीरता से लेना है, क्योंकि शिक्षकों के पदों की संख्या ही वो जो स्वीकृत पद की संख्या है वही कम कर देंगे। फिर आप ये भी नहीं कह पाओगे कि भाई इतने पद खाली है, पद वृद्धि कर दो, ठीक है। तो जो जी जान लगा देना इस बार, एमपीटेट 2026 में सिलेक्शन लेना ही लेना है। एमपीटेट 2026 क्वालिफिकेशन चाहे वर्ग 2 की हो वर्ग 3 की हो, मेरी इन दोनों वीडियोस में पूरे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये वाली आप जाके सर्च कर लेना मेरा चैनल टीटी विश्वास पे, जिस पर आप ये वीडियो देख ही रहे होंगे, ठीक है। तो ये 2 वीडियो मैंने बना रखे हैं, इस पर जाकर आप एज, क्वालिफिकेशन, एग्जाम पैटर्न, सैलरी, जो भी जानकारी आपको चाहिए सारी कुछ यहाँ पर मिल जाएगी। बाकी टेस्ट सीरीज का हम प्लान कर रहे हैं, फ्री संडे टेस्ट आपको मे बी नेक्स्ट संडे से आपको मिलने ही लगेंगे, ठीक है ना। तो टेलीग्राम चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सारी जानकारियां आपको यहीं पर मिलेंगी, राइट। टीटी विश्ववंश मेरा टेलीग्राम चैनल है, जाकर आप सर्च करोगे डायरेक्ट मिल जाएगा आपको ये। बाकी मैं कमेंट बॉक्स में लिंक भी इसकी पिन कर दूंगा। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।